बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट रेहान अली खान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम डिस्कस करेंगे, फ़र्ज़ करें आपको ये पता चलता है कि आपके 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गुम हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं या कहीं पर भी मिसप्लेस हो चुके हैं। तो सोचें कि उन डॉक्यूमेंट्स का 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी बंदा मिसयूज कर सकता है और आपको किसी भी लीगल हर्डल के अंदर फंसा सकता है और आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, अगर आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएं तो आपको फौरी तौर पर कौन सा एक्शन लेना है और आपने फौरी तौर के ऊपर क्या 3 प्रोटेक्टिव मेजर जो हैं वो अपनाने हैं ताकि कल को आपको किसी भी तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करना ना पड़े। उन तमाम 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। इससे कबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने कभी भी किसी को नहीं देने और अगर आपने किसी को दे दिए तो आप सब कुछ खो सकते हैं। वो आपने बहुत पसंद की, इसलिए आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक में लेके आया हूँ कि वो 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके गुम हो जाते हैं तो आपने फौरी तौर पर क्या चीज़ें उसके ऊपर करनी है। वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ जाए। नाज़रीन इकराम, अगर आपका CNIC, अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या आपकी जो तालीमी असनाद हैं, डिग्रीज हैं, अगर वो कहीं पर गुम हो जाएं या कहीं से चोरी हो जाएं तो उसके ऊपर आपने कभी भी खामोश नहीं बैठना। उसके ऊपर आपने कुछ लीगल स्टेप्स जो हैं वो अपनाने हैं ताकि वो स्टेप्स जब आप अपनाएंगे वो आपके लिए एज अ शील्ड काम करेंगे और आपको कहीं पर भी आपके ऊपर कोई भी बात आने से, कोई भी किसी भी तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने से आपको बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, पहला मरहला इसके ऊपर ये होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके गुम हो जाएं या चोरी हो जाएं या किसी भी तरह से आपके हाथ से निकल जाएं तो सबसे पहला काम आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। यह सिर्फ इतला नहीं बल्कि आपकी कानूनी ढाल है। यही वो सबूत है जो आपको कल को कोई ऐसी बात होती भी है तो आपको वहां पर बेगुनाह साबित कर सकता है। अगर आपका CNIC गुम हो जाता है और उस पर कोई आपकी सिम निकाल देता है या कहीं पर भी किसी तरह का मिसयूज कर देता है या कहीं पर भी ऐसा मिसयूज हो जाता है जो कि आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं, जो आपको किसी भी तरह से गैर कानूनी इकदाम करके फंसा सकता है कोई भी, तो आपकी ये कराई हुई रपट जो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आप करवाएंगे तो उसमें आपको ये चीज कल को सबूत के तौर पर भी सामने आ सकता है। इसका तरीका कार ये है कि आप मुतलका थाने जाएं या ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। रोजनामचा में एंट्री करवाएं और उसकी तस्दीक शुदा कॉपी भी वहां से लाजमी लें। ये स्टेप आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए भी है, ये आपके CNIC के लिए भी है और ये आपकी रजिस्ट्री के लिए भी सेम प्रोसीजर है और आपने पहला मरहला इसके ऊपर ये चीज़ करनी है जब कभी आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएं। इसी के साथ दूसरा मरहला इसके ऊपर ये होगा, खास तौर पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी रजिस्ट्री है, फर्द हैं, अलॉटमेंट लेटर है, इन तमाम चीज़ों के लिए अखबार इश्तिहार देना लाजमी है जो कि आपको देना पड़ेगा। कानूनी हैसियत इसकी ये है क्योंकि ये अवामन नास को मतला करने के लिए होता है। अब इन कागजात की कानूनी हैसियत ख़त्म हो चुकी है और कोई भी शख्स इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी के साथ कोई लेन देन या कोई भी इस तरह का मामला हरगिज ना करे। और बाद कल को कभी ऐसी चीज़ होती भी है तो आप कोर्ट के अंदर इस अखबार इश्तिहार को भी लेकर जा सकते हैं कि आपने इसकी गुमशुदगी के ऊपर आपने अखबार में ये इश्तिहार दिया था कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं और इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी लेन देन ना किया जाए। कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जाली इंतकाल करने की कोशिश करेगा तो ये इश्तिहार जो है आपका केस जो है अदालत में मजबूत बनाएगा। तीसरा मरहला ये होगा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स का हुसूल। शनाख्ती कार्ड के लिए आपकी रपट के बाद आप नादरा सेंटर जाएं, वहाँ से आप अपने लिए एक नया ID कार्ड वहाँ से आप बनवाएंगे, उसकी जो रपट है वो भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गुम हो जाएं, आप मुतलका रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं या मुतलका अथॉरिटी जैसे LDA है, CDA है, इनके ऑफिस में जाकर आप डुप्लीकेट रजिस्ट्री या अलॉटमेंट लेटर
کی درخواست دیں اور ایک ایفیڈیوٹ کے ساتھ وہاں پر اپنی درخواست وہاں پر سبمٹ کرائیں اور اس میں بتائیں کہ آپ کی یہ ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کر دی ہے اور آپ کو ان ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ جاری کی جائے۔ اگر آپ کی تعلیمی اسناد جو ڈگریز ہیں وہ کہیں پر مس پلیس ہو چکی ہیں، گم ہو چکی ہیں، تو ان کی بھی ڈپلیکیٹ کے لیے آپ متعلقہ ادارے کے ساتھ متعلقہ یونیورسٹی یا متعلقہ بورڈ کوئی آپ کا ہے وہاں پر اپلائی کریں گے۔ یاد رکھیں ڈپلیکیٹ کی بھی وہی قانونی حیثیت ہوتی ہے جو آپ کی اوریجنل ڈاکومنٹ کی ویلیو تھی، یہ اس کی بھی وہی ویلیو ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور وارننگ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ بیان حلفی لکھتے وقت تمام تفصیلات آپ نے اس کے اندر درج کرنی ہے۔ یہ لازمی لکھیں کہ اگر کاغذات مل گئے تو میں محکمہ کو واپس کروں گا اور میں ان کا کہیں بھی مس یوز نہیں کروں گا۔ یہ ایفیڈیوٹ آپ نے اس کے ساتھ لازمی دینا ہے۔ جب کبھی آپ ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کرائیں تو کسی اچھے لائر کے ساتھ مشورہ کر کے کنسلٹ کر کے ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کروا کے آپ نے جس فورم کے اوپر آپ نے ڈگریز کے لیے یا کاپیز کے لیے یا رجسٹری کے لیے الاٹمنٹ لیٹر کے لیے یا آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر لازماً کسی اچھے لائر کے ساتھ کنسلٹ کر کے پھر اس کے اوپر آپ ایفیڈیوٹ لکھوائیں۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی دستاویزات کا گم ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ان کو رپورٹ نہ کرنا ہے۔ آپ کی جو سستی ہے وہ آپ کو بہت بڑی قانونی پیچیدگی میں ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کاغذات کی فوٹو کاپیاں یا سکین موجود نہیں ہے تو ابھی اپنے موبائل سے تصویر لے کر اپنی ای میل کے اندر ان تمام ڈاکومنٹس کو لازماً سیو کریں۔ تو یہ تھی آج کی ایک وہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کی یہ 3 ڈاکومنٹس کہیں پر مس پلیس ہو جاتے ہیں تو آپ نے کون سے لیگل سٹیپس لینے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کا جو ہے وہ تحفظ یقینی بنانا ہے، تاکہ کل کو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی فراڈ نہ ہو، تاکہ کل کو کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کے ان ڈاکومنٹس کا مس یوز کر کے آپ کے لیے کوئی بھی لیگل ہرڈل کریٹ نہ کر سکے جس سے آپ کو لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے۔ کام کوئی اور کرے گا لیکن لیگل کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑیں گے۔ یقیناً آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے یا کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔